दोस्तों, जब वैज्ञानिक किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को यूनिवर्स में किसी अन्य प्लेनेट पर खोज के लिए भेजते होंगे तो आपको भी अच्छा ही लगता होगा और उसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट या रॉकेट द्वारा मिलने वाली जानकारी का इंतजार करते ही होंगे। ऐसे ही हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों पर स्पेसक्राफ्ट को भेजने में अलग अलग प्रक्रिया के साथ साथ अलग अलग समय अभी लगता है। ऐसे में हम आज वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार लगाए गए समय के अनुसार ही हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों की यात्रा करेंगे। लेकिन हमें वहां पर पहुंचने में एक एक्यूरेट टाइम लाइन नहीं है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं और हमें फ्यूल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसके साथ ही हमें अंतरिक्ष में मौजूद तारों और सूरज की ग्रेविटी से भी बचना होता है। चलिए जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने में क्या क्या प्रक्रिया होती है, वह अलग अलग ग्रह पर भेजने में कितना समय लगता है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को किसी भी ग्रह पर भेजने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पर्याप्त मात्रा में फ्यूल का होना। जब वह रॉकेट उड़ान भरता है तब हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा होता है, इसलिए रॉकेट को धरती की ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकालने के लिए शुरुआती समय तेजी से धक्का लगाना पड़ता है। इसी के साथ समय का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उस समय को ज्यादातर चुना जाता है जिस समय उस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से कम हो, क्योंकि ऐसा करने में हमें फ्यूल की कम जरूरत पड़ती है और समय और दूरी भी कम हो जाती है। 2 साल में धरती व मंगल की दूरी कम हो जाती है, इसलिए किसी रॉकेट को मंगल पर भेजने के लिए ऐसे ही समय का इंतजार किया जाता है। जब किसी स्पेसक्राफ्ट को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है तब कुछ इस प्रकार होता है। तब रॉकेट अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है, तब तक वह प्लेनेट भी उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जिस पर रॉकेट या एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए भेजा गया था। लेकिन वीनस और मरक्यूरी जैसे ग्रहों पर लॉन्चिंग और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि ये ग्रह सूरज के बेहद करीब होते हैं और इन ग्रहों पर रॉकेट को भेजते समय सूर्य की ग्रेविटी का बेहद ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी इस स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर आकर्षित न कर ले। ऐसा होने पर वह रॉकेट नष्ट हो जाएगा, इसलिए मरक्यूरी और वीनस जैसे ग्रहों पर मिशन करना आसान नहीं होता। चलो हम एक एक ग्रह की यात्रा करते हैं। हम शुरुआत में मरकरी प्लेनेट की यात्रा के लिए चलते हैं, क्योंकि यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है और अभी तक इस ग्रह पर सबसे कम मिशनों को अंजाम दिया गया है। यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह पर किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को भेजना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण यह संभावना बनी रहती है कि कहीं सूर्य की ग्रेविटी रॉकेट को अपनी ओर आकर्षित न कर ले, और इसी को ध्यान में रखते हुए रॉकेट की स्पीड अधिक रखी जाती है। और उस समय रॉकेट की स्पीड इतनी होती है कि अंतरिक्ष में किसी बिंदुक से निकलने वाली गोली की होती है। और मरकरी के केस में ऑर्बिट लगभग 310 मिलियन किलोमीटर लंबा पड़ेगा। इसी के साथ रॉकेट की स्पीड भी लगभग 58 किलोमीटर प्रति सेकंड रखनी होगी। इसके बाद भी मिशन को मरकरी प्लेनेट पर पहुंचने के लिए 106 दिन का समय लग जाएगा। मरकरी पर साल 1974 में मरीनर 10 के नाम से एक मिशन भेजा गया था, जिसके द्वारा वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। नंबर 2, वीनस। वीनस ग्रह या शुक्र ग्रह का पृथ्वी से ह्यूमन डिस्टेंस 402 मिलियन किलोमीटर है और इस ग्रह पर एयरक्राफ्ट को पहुंचने में एक अलग ही समय लगता है, जिसका एवरेज समय सही से लगाया नहीं जा सका, लेकिन अनुमान के अनुसार 115 डेज का समय ले सकते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1961 में वीनस पर पहला मिशन किया गया था। इस मिशन को पहुंचने में 97 दिन लगे थे, लेकिन इसके बाद 2006 में भेजा गया एसास वीनस एक्सप्रेस को वीनस ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 153 डेज का समय लगा था और इसके साथ ही एक मिशन में वीनस तक पहुंचने में 463 दिनों का समय लगा था। मार्स। मंगल ग्रह वह ग्रह है जो आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए अलग अलग प्रकार के मिशन किए जा रहे हैं, जो कि हमारी धरती से 56 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित हैं। और आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार मंगल पर पहुंचने के लिए लगभग 8 मंथ का समय लग जाता है। इस ग्रह का ह्यूमन डिस्टेंस 600 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साथ ही आउट ऑफ प्लेनेट में सबसे पहला प्लेनेट है।
हमारी धरती से 620 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित जुपिटर ग्रह पर अब तक किए गए सभी मिशनों में अलग अलग समय लगा है। इस ग्रह पर भेजा गया पहला प्रॉब पोनियर 10 जिसे 2 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया था, जिसे जुपिटर तक पहुंचने के लिए 640 दिनों का समय लगा था। और इस प्रयोग ने 1.273 बिलियन किलोमीटर का ह्यूमन ऑर्बिट तय किया था, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। जुपिटर के बाद हमारे सौरमंडल में मौजूद सैटर्न ग्रह आता है। सैटर्न ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.277 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस पर किए गए शुरुआती मिशन को इस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए 6.5 ईयर का समय लगा था। साल 1980 में वाइजर 1 को लॉन्च किया गया था, जिसे सैटर्न ग्रह तक पहुंचने में 1165 डे का समय यानी लगभग 3 ईयर का समय लगा था। इसके बाद वाइजर 2 को भेजा गया, जिसे पहुंचने में लगभग 4 ईयर का समय लग गया था। यूरेनस प्लेनेट। यूरेनस ग्रह का मिनिमम डिस्टेंस 2720 मिलियन किलोमीटर है। यह प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट है। यहाँ हमें पहुँचने के लिए 8.5 इयर्स का समय लगा था। जो सफलता वोयाजर 2 ने हासिल की, इस प्लेनेट पर आज तक एक ही मिशन सफल हो पाया है। और अब हम रखते हैं सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून को। उसका हमारी पृथ्वी से मिलियन डिस्टेंस 4347 मिलियन किलोमीटर है और आज तक इस ग्रह पर एक ही मिशन पहुंच पाया है। आप अनुमान लगा ही चुके हैं कि यह हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। यहाँ आज तक वाइजर 1 ही पहुंचा पाया है, जिसे पहुंचने में 12.5 ईयर का समय लगा था और यह समय बहुत लंबा है। अगर वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत के बाद भी अगर मिशन फेल हो जाता है तो वैज्ञानिकों का कितना मनोबल टूटता होगा। दोस्तों, आप इन मिशनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।